आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रेस वार्ता। गोदियाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। बोले, सहकारिता में पद भरने के लिए निजी कंपनी को काम दिया गया। यूकेएसएस एससी से क्यों परीक्षाएं नहीं करवाई गई? कुंभ फर्जी कोरोना टेस्टिंग घोटाले में सरकार ने कुछ नहीं किया। एक घोटाले को अंजाम दिए जाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। छात्रों को लैपटॉप दिए जाने को लेकर घोटाले की तैयारी। नियमानुसार टेंडर निकालकर सरकार बाहरी कंपनी को देने जा रही है अधिकार। सरकार जिन लैपटॉप को खरीदने जा रही है उनको मानकों के अनुसार खरीदे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर बोले गणेश गोदियाल, ये परियोजना कांग्रेस लेकर आई थी। उत्तराखंड के ठेकेदारों को इस परियोजना में दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी सरकार ने बाहरी कंपनियों को दिया काम। यदि एक हफ्ते में ऐसा नहीं किया गया तो ऋषिकेश के रेलवे कार्यालय में धरना देंगे। देखिए, पलायन, अगर मूल लोगों का पलायन हो रहा है तो ये सरकार की विफलता है। इस सरकार के कार्यकाल में तो पलायन आयोग बना, उस पलायन आयोग ने ही पलायन कर दिया। तो पलायन की विफलता को सरकार स्वीकार करे, और अगर उनके पास कोई नीति नहीं है तो सरकार कांग्रेस को आमंत्रित कर सकती है कि कांग्रेस आए और बताए कि पलायन को कैसे रोका जा सकता है। हम तैयार हैं, हम उनको राय देने के लिए तैयार। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वो पहचान करें कि धर्म विशेष के लोग अन्य जगहों पर जाकर बस्तियां बसा रहे हैं या रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाति और धर्म के नाम पर लोगों में और इस प्रदेश की जनता में भेदभाव न करें। हम एक सेक्युलर लोकतांत्रिक देश में हमारा विश्वास है और हमारा संविधान इसी भावना पर विश्वास करता है और इसी भावना के आधार पर हमारा संविधान बना है। धर्म के आधार पर किसी से भेद करना उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई अवांछनीय तत्व मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि किसी समाज विरोधी कोई तत्व कहीं पर है, तो मुख्यमंत्री जी उस पर्टिकुलर केस की उस जिले के पुलिस कप्तान को सूचना दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। उनको क्या दिक्कत है कि वो प्रेस में इस प्रकार की बात करें, बजाय कि उस पुलिस कप्तान को कहने की कि भाई फलानी जगह पर फला ऐसा ऐसा वाकया सामने आया है। ये कुल मिलाकर जिस सरकार ने 4 साल कोई काम न किया हो, प्रदेश के साथ छल किया हो, प्रदेश के लोगों के साथ कपट किया हो, प्रदेश के लोगों को बेरोजगारी के मुंह में धकेला हो, महंगाई में धकेला हो, वो सरकार भावनात्मक मुद्दे पर तैयार करके चुनाव जीतने की मंशा रखती है। सिर्फ यही उसका मकसद है। बाकी मुख्यमंत्री जी को अगर कोई ऐसी बात पता है कि असामाजिक तत्व कहीं है या अवांछनीय तत्व, जो उन्होंने उनके शब्दों में है कि अवांछनीय तत्व, क्या अवांछनीय तत्व, उसका खुलासा करें मुख्यमंत्री जी। इस प्रकार के संदेहास्पद बातों को फैलाकर समाज में अविश्वास पैदा करना, यह भी अपने आप में एक अपराध है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ऐसे अपराध के दोषी होने जा रहे हैं। मेरी प्रेस वार्ता में मुख्य बिंदु यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही ये बात जो कही थी कि हम बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके इस कार्यकाल का आधा समय बीत गया है और इस आधा समय बीतने के बाद उनके कृतित्व में ये नजर आता है कि वो काम कम और बातें ज्यादा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाइयां की हैं। मैं उनको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक कर्मकार बोर्ड के मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उनके पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों जो कि विधानसभा में भी हैं, उनके संस्थानों में छात्रवृत्ति का घोटाला हुआ था, उन पर क्या कार्रवाई की, कितने सफेद पोस्ट लोग आज जेलों में हैं। मैं वो सूचना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार को, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कहीं लड़ते हुए नहीं दिखे। उन्होंने खुली छूट दे रखी है अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को, और जिसके चलते राज्यपाल को इस प्रदेश से विदा होना पड़ा। राज्यपाल ने सिर्फ ये लिख दिया था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 जो भर्तियां हुई हैं
वो उनकी जानकारी में नहीं है, नियम के विरुद्ध है, भ्रष्टाचार हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने अपने उस मंत्री को और भारी मंत्रालय देकर और दूसरे मंत्रालय देकर भ्रष्टाचार को क्या सह नहीं दी है? इस फर्जीवाड़े के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की? मैं पूछना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में जो भर्तियां हुई, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे संवैधानिक और योग्य संस्थान को छोड़कर उन भर्तियों के लिए एक बाहर की प्राइवेट कंपनी को चुना गया, उसके पीछे क्या कारण थे? वो परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों के चयन के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई उस कंपनी के द्वारा, वो परीक्षाएं राज्य के बाहर क्यों हुई? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री क्या इसका संज्ञान लेंगे? मुख्यमंत्री क्या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को सह दे रहे हैं और एक नया भ्रष्टाचार टैबलेट खरीद के मामले में होने वाला है, जो कि एक भारत सरकार की कंपनी को देकर किसी निजी कंपनी से तत्काल परचेज करने की योजना है। मैं चाहता हूं कि इसकी परचेज पारदर्शी हो, हमारे छात्रों को समय पर टैबलेट मिले, ये परचेज टेंडर के माध्यम से हो। अगर भारत सरकार की उस कंपनी को ये काम देना आवश्यक हो समझे तो भारत सरकार की वो कंपनी भी सीबीसी गाइडलाइन के माध्यम से वो परचेजिंग करे और सीबीसी गाइडलाइन के माध्यम से इसके लिए भारत सरकार की उस पीएसयू को जो 30% अग्रिम दिया जाना चाहिए, उससे 1 पैसा भी अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए। ये हमारी बातें हैं और अगर इन बातों का अतिक्रमण होता है तो निश्चित रूप से माना जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस खरीद के घोटाले में शामिल हैं। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।